यह एक विस्तृत और गहन विषय है जिसमें पौराणिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक पहलुओं को समाहित किया जाएगा। मैं इसे अध्यायों में विभाजित करके कथा शैली में प्रस्तुत करूंगा, जिससे कथा रोचक और प्रभावशाली बने। इस रचना में निम्नलिखित बिंदु प्रमुख होंगे। अध्याय 1, महाभारत युद्ध के बाद का परिदृश्य। युद्ध के बाद यदुवंश का वैभव, द्वारका का ऐश्वर्य और श्री कृष्ण की भूमिका। अध्याय 2, ऋषियों का श्राप और मूसल की भविष्यवाणी। सांब और अन्य यादवों की मूर्खता, ऋषियों द्वारा दिया गया श्राप, मूसल की उत्पत्ति और उसका समुद्र में प्रवाह। अध्याय 3, यदुवंशियों का अधोपतन, ऐश्वर्य में डूबे यादवों का अहंकार, मद्यपान और उच्छृंखलता का बढ़ना, श्री कृष्ण द्वारा चेतावनी। अध्याय 4, प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों का संहार, यादवों का महोत्सव, नशे में चूर होकर परस्पर युद्ध, झाड़ियों से बने लोहे के तिनकों का विनाशकारी रूप। अध्याय 5, बलराम का महाप्रयाण, बलराम का मोहभंग, योग द्वारा अपने शरीर का त्याग। अध्याय 6, श्री कृष्ण की मृत्यु और युग का अंत, श्री कृष्ण का वनगमन, बहेलिया जर का तीर, द्वारका का जलमग्न होना। इस रचना को मैं विस्तार से कथा शैली में लिखूंगा, जिससे यह न केवल पौराणिक कथा के रूप में पढ़ी जाए, बल्कि भावनात्मक और दार्शनिक स्तर पर भी प्रभाव डाले। क्या आप इस संरचना से सहमत हैं या इसमें कोई और जोड़ना चाहेंगे? अध्याय 1, महाभारत युद्ध के बाद का परिदृश्य। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में केवल विनाश ही शेष था। इस महासंग्राम ने हजारों राजाओं, वीरों और सेनाओं का अंत कर दिया था। धर्म की विजय हुई, किंतु यह विजय भी अत्यंत मर्मांतक थी। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ होकर धर्मराज्य की स्थापना की, परंतु ये युद्ध यदुवंश के लिए भी एक अनिवार्य परिवर्तन लेकर आया। युद्ध के बाद श्री कृष्ण की भूमिका। भगवान श्री कृष्ण, जो इस युद्ध के सूत्रधार और नीति निर्देशक थे, अब अपनी जन्मभूमि द्वारका लौटने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था, पांडवों को न्याय दिलाना, अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना। किंतु इस महासमर का प्रभाव उनके अपने कुल पर भी पड़ा था। युद्ध के दौरान यादवों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, किंतु श्रीकृष्ण की भूमिका निर्णायक थी। उन्होंने अर्जुन का सारथ्य किया, भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धाओं के पतन का मार्ग प्रशस्त किया और गीता का अमृत देकर अर्जुन को धर्मयुद्ध के लिए प्रेरित किया। परंतु अब जब युद्ध समाप्त हो गया तो श्रीकृष्ण के मन में एक शंका ने जन्म लिया, क्या वास्तव में धर्म स्थापित हुआ या ये केवल एक युग का अंत था? यदुवंश की शक्ति और समृद्धि। युद्ध समाप्त होने के बाद द्वारका में उत्सव का माहौल था। यदुवंशियों को युद्ध में सीधा नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए वे अब भी शक्ति और वैभव में अग्रणी थे। द्वारका, जो समुद्र के बीच बसी हुई थी, सोने चांदी से जड़ी भव्य नगरी थी। श्री कृष्ण के शासन में वहां शांति, संपन्नता और समृद्धि थी। यादवों की वीरता, धन वैभव और उनका उन्मुक्त स्वभाव अन्य राजवंशों से उन्हें अलग बनाता था। यदुवंश में बलराम, उद्धव, सांब, प्रद्युम्न, अक्रूर, सात्यकी, कृतवर्मा, अनिरुद्ध जैसे पराक्रमी योद्धा थे। उनकी सेनाएं अजेय थीं और उनका वैभव अप्रतिम था। अहंकार और विलासिता का बढ़ना, समृद्धि और शक्ति के कारण धीरे धीरे यादवों में अहंकार उत्पन्न होने लगा। वे स्वयं को संसार का सबसे शक्तिशाली और अजेय कुल मानने लगे। बल और वैभव के मद में वे धीरे धीरे मर्यादाओं को तोड़ने लगे। श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। उन्हें ज्ञात था कि जब अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है। वे जानते थे कि उनके वंश का अंत निकट है और यह अंत उनके ही देखरेख में होने वाला है। श्री कृष्ण की चिंता। एक दिन श्री कृष्ण अपने निजी कक्ष में ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उद्धव, जो उनके प्रिय मित्र और सलाहकार थे, उन्होंने पूछा, प्रभु, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? धर्म की स्थापना हो चुकी है, अधर्म का नाश हो चुका है, फिर भी आप विचलित प्रतीत होते हैं। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, उद्धव, धर्म की स्थापना हुई है, परंतु अधर्म का अंत नहीं हुआ। यदुवंश में जो अहंकार और उच्छृंखलता जन्म ले चुकी है, वह विनाश की ओर संकेत कर रही है। मैं देख सकता हूं कि मेरे अपने कुल का पतन निकट है। उद्धव चौंक गए। किंतु प्रभु, ये कैसे संभव है? यादव तो आपके मार्गदर्शन में हैं, वे अजेय हैं और द्वारका अटल है। श्री कृष्ण ने मन स्मित किया और बोले, उद्धव, यही संसार का नियम है। जब कोई वंश अपने चरम पर होता है, तब उसके अंत की शुरुआत भी होती है। समय की गति को कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। उद्धव ने श्री कृष्ण की बात को गंभीरता से लिया, लेकिन उन्हें इस विनाश का रूप समझ नहीं आया। वे नहीं जानते थे कि शीघ्र ही एक घटना घटने वाली है जो यदुवंश के विनाश का मार्ग प्रशस्त करेगी, और यह विनाश स्वयं श्री कृष्ण की आंखों के सामने होगा। अगले अध्याय में सांब की भूल और ऋषियों का श्राप। अध्याय 2, ऋषियों का श्राप और मूसल की भविष्यवाणी। महाभारत युद्ध के बाद द्वारका में वैभव और ऐश्वर्य अपने चरम पर था। यादवों की शक्ति असीमित थी और वे स्वयं को अजेय मानने लगे थे। लेकिन शक्ति और समृद्धि का ये गर्व धीरे धीरे उनके पतन का कारण बनने लगा। श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि जब कोई वंश अहंकार और उच्छृंखलता में डूब जाता है